आज हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेट होने वाला है वो है बीआरएल के स्टूडेंट्स के लिए। बीआरएल 101 जिनका कोड है उनका इस बार एग्ज़ाम है दिसंबर में, तो दिसंबर के एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आज हम डिस्कस करेंगे विद आंसर्स, कि आपको किस तरह से आंसर्स भी लिखने हैं। तो पूरा डिटेल वीडियो होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। और मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़। और इस वीडियो में हम एंड तक देखेंगे कि किस तरह से हम अपना आंसर लिखते हैं, कितने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, हम बुक्स कहाँ से लें फ्री ऑफ कॉस्ट इग्नू की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता है कि उन्हें कहाँ से फ्री में बुक्स अवेल हो सकती है। क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आ चुका है तो इसलिए टाइम बहुत कम है। तो इस वीडियो में जो आपके पास इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे वो आपके पहले एग्ज़ाम में भी आ चुके हैं, पिछले एग्ज़ाम में। और ये जो नया कोर्स है, क्योंकि ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग पहले BRL 001 हुआ करता था, अब BRL 101 हो गया है। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, जस्ट फॉर कोर्स के चेंजेस हैं। और जिनका भी नए बार एडमिशन हो रहा है तो उनका जो है सिस्टम अलग कर दिया है बस थोड़ा सा, बाकी सिलेबस और बुक्स वगैरह वैसी की वैसी हैं सेम। तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि आप अपने एग्ज़ाम सेंटर में ये दो चीज़ें ID कार्ड एंड एडमिट कार्ड कंपलसरी ये लेके जाएंगे। इसके अलावा आपको जो पेन है वो ब्लू और ब्लैक बॉल पेन का इस्तेमाल करना है। मान लो आपने कोई हेडिंग लिखी है या आपने कोई अंडरलाइन की है, सो यू कैन यूज़ अ ब्लैक पेन, और ब्लू पेन से आप अपना आंसर लिख सकते हो। इसके अलावा आपको ज़्यादा कुछ क्रिएटिव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप ऑब्वियसली एग्ज़ाम दे रहे हो। और इसके बारे में आपको ये बताऊं कि एग्ज़ाम में आपको जल्दी पहुंचना है, कि कई बार स्टूडेंट्स क्या हैं कि लेट कर देते हैं और उस वजह से एग्ज़ाम में उनको नहीं बैठने दिया जाता है। सो आपके साथ ऐसा ना हो तो आप पहले ही अपने टाइम से पहले पहुंच जाएं। अपनी जो है आपकी शीट लगती है उसमें अपना रोल नंबर के हिसाब से आप कर सकते हैं सेटल डाउन। देन इसके बाद आपका जो असाइनमेंट का स्ट्रक्चर है, आंसर का जो आपका स्ट्रक्चर है वो आपका पिरामिड स्ट्रक्चर का होना चाहिए। अब ये क्या है ये हम आपको आगे इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पहले मैं आपको ना PDF दिखा देती हूँ, जो कि हमारा है गैस पेपर्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स। ओके, तो ये हमारी स्क्रीन है PDF की। ये हम गैस पेपर हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा, ये पहला सेट है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसे 2 सेट हैं। तो आपको अगर PDF चाहिए होगा तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, द सेम नंबर गिवन एट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ये पूरा का पूरा अभी हम डिस्कस करेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा आपको अगर ये बाय करना है डायरेक्टली तो आपको पहले गूगल पर जाना है, ठीक है। यहाँ पे आपको shop.sandridge.in लिखना है। ईज़िली आपको इसको सर्च करना है। यहाँ पे हमारी वेबसाइट आ जाएगी सबसे टॉप पे। तो यहाँ पे सर्च बार में आपको BRL का सर्च करना है। मान लो अगर आपको नहीं मिल रहा है व्हाट्सएप पे, आपने बहुत सारी क्वेरीज आती हैं तो रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी परचेज़ कर सकते हो। ये हमारा BRL की बुक भी है और BRL का ये जो सॉल्व पेपर्स हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी अवेलेबल है स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ से आप बाय नाउ कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप और भी अदर कोर्स के परचेज़ कर सकते हो, डायरेक्टली इसमें आपका परचेजिंग हो जाता है, ठीक है। यहाँ मान लो मैंने ऐड टू कार्ट कर दिया, ये ऑप्शन आ गया। इसमें आपको व्यू कार्ट पे जाना है या चेकआउट पे जाना है। चेकआउट पे चली जाती हूँ मैं, ठीक है। जब हम चेकआउट पे जाएंगे यहाँ डिटेल लिखनी पड़ेगी, उसके बाद आपको जस्ट पेमेंट करनी है और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और जैसे ही आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा वहीं पे आपको मेल पे आपका ये जो गैस पेपर है जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डाउनलोड हो जाएगा। तो इसमें जो है आपका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट रहता है। उसके अलावा BRL के और भी अदर कोर्स चाहिए आपको तो वो भी अवेलेबल हैं। वहीं आपको सर्च बॉक्स में जाके सर्च कर देना है तो ईज़िली मिल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। बुक वगैरह भी चाहिए। अच्छा हाँ, बुक की इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊँ आपको, फ्री बुक चाहिए तो आपको जस्ट BRL ई ज्ञान कोश लिखना है। जो आपका कोड है उसके आगे ई ज्ञान कोश लिख दीजिए। यहाँ पे आपकी फ्री में बुक अवेल हो जाएगी आपको। इसमें यहाँ पे आप जाओगे जब BRL का जो सेमेस्टर 1 है, ठीक है, उसमें आपकी ये ओपन हो जाएगी ईज़िली। तो यहाँ ओपन करोगे आप तो आपको पूरी बुक आपकी डाउनलोड मिल जाएगी। चलिए हम अपना पहले अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस में चलते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पर जो है देयर इज़ अ फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव
अच्छा, यहाँ पे उससे पहले आप देख लेना, आपका जो है 2 आवर्स का टाइम है इसमें। एक्चुअली ये प्रीवियस टाइम पे जब पेपर हुआ था बच्चों का, उसमें से ये उठाया गया था, क्योंकि प्रीवियस टाइम पे 2 घंटे का था एग्ज़ाम। तो आप एक बार जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आपको कन्फर्मेशन आ जाएगी, है ना, कि कितने टाइम का, कितने टाइम पीरियड का रहता है। तो उसमें मार्क्स भी, अगर मान लो 3 घंटे का पेपर है तो 100 मार्क्स का आता है, ये 2 घंटे का 50 मार्क्स का आ जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के थे ना जो पेपर्स, उसमें ये टाइमिंग और ये वो लिखा हुआ है। तो उसी के हिसाब से अगर आप भी पैटर्न वही फॉलो कर रहे हैं तो दैट्स अ वेल एंड गुड। अगर चेंज कर दिया हो तो उसमें कोई अभी तक हाल फिलहाल अपडेट आया ही नहीं है, तो आप इसको तो पूरा देख लीजिएगा। देन इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज़ ऑल्सो रिलेटेड विथ सिलेबस। सिलेबस आपका सेम है, जो ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा है कि हमें द इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंडियन रिटेलिंग बताना है। 2 क्वेश्चन है ये, एक में मर्ज हुए हुए। पहला तो आपको ट्रेंड्स बतानी है इंडियन रिटेलिंग की, देन उसके बाद उसके फैक्टर्स जो कि उनको इन्फ्लुएंस करते हैं फॉर द ग्रोथ, वो आपको इसमें बताना है। तो आप पहले तो इसका ट्रेंड्स बता सकते हो। ट्रेंड क्या क्या है? पहली तो ई कॉमर्स की ट्रेंड है, जो ई कॉमर्स का कितना बड़ा शिफ्ट हो रहा है। उसके अलावा आप डायग्राम भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम यूज़ किया हुआ है। डायग्राम से क्या है, हमारा आंसर और अच्छा होता है। ओमनी चैनल रिटेलिंग, देन राइज ऑफ सस्टेनेबल एंड एथिकल रिटेलिंग, पर्सनलाइजेशन एंड डेटा एनालिटिक्स, टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ एक्सपेंशन। ऑब्वियस ही बात है, आज की डेट में आप देखोगे ना, बहुत सारी जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो भी टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज़ को अपना टारगेट कर रही हैं, क्योंकि टीयर 1 सिटीज़ में तो ऑलरेडी ग्रोथ हो चुका है। इस वजह से अब टीयर 2 और टीयर 3 की भी सिचुएशन में सिटीज़ में बहुत आप देखोगे तो बहुत मॉडर्नाइजेशन हो रहा है। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है विच इज़ इन्फ्लुएंसिंग अल्टीमेटली। देन देयर इज़ अ फैक्टर्स जो कि इन्फ्लुएंस कर रहा है रिटेल ग्रोथ इन इंडिया। सबसे पहला क्या होता है? डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब आपका खुद ही देखो, अगर आपका डेमोग्राफी बिल्कुल डिफरेंट है और एक जगह बिल्कुल डिफरेंट है, तो दोनों की जो रिटेलिंग ग्रोथ है ना वो अलग होगी। मान लो एक जगह तो पाव भाजी बिकता है, ठीक है, और दूसरी जगह कोई और डिश पॉपुलर है, जैसे आप बंगाल ले लो और महाराष्ट्र ले लो, तो बोथ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द स्टेट, तो दोनों का डेमोग्राफिक डिविडेंड बिल्कुल डिफरेंट है। दैन इसके बाद द सेकंड पॉइंट इज़ द अर्बनाइजेशन एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल। अब जैसे जैसे देखो मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, लोग शहरीकरण के विकास को ज़्यादा प्रेफर देते हैं, उसके हिसाब से अब लोग ऑनलाइन भी रिटेलिंग करना पसंद करते हैं। अब देखो अमेज़न जो सबसे बड़ा इंडिया में, उसमें आप देखोगे ना तो अभी ग्रॉसरी भी बेच रहा है, ठीक है। और मैं वही अगेन कहूँगी, टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में हम सोचेंगे कि हम दिल्ली में, मुंबई में हैं या बेंगलोर में, तो इन सिटीज़ में मिल जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो टीयर ये सारी सिटीज़ में भी अवेलेबल हो रहे हैं धीरे धीरे। और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव एंड एफडीआई पॉलिसीज़ भी हैं। गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा लिबरलाइजेशन पर फोकस दे रही है। एज गवर्नमेंट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़, जिसने रिटेल ग्रोथ को और ज़्यादा बड़ा किया था इंडिया में, तो उससे भी बहुत बूम मिला है। देन इसके अलावा टेक्नोलॉजी अडेप्शन। अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लाइक हम एक क्लिक पे अपना सामान ऑर्डर कर सकते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अनदर द इन्फ्लुएंसर ऑफ द ग्रोथ। देन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका ट्रांसपोर्टेशन हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, वो काफ़ी जो है ग्रो हो रहे हैं, और उससे सप्लाई चेन में काफ़ी हेल्प हो रहा है ना। किसी भी चीज़ को अगर हमें हर जगह पे पहुंचाना है तो उसके लिए सप्लाई चेन का काफ़ी अच्छा, यानी ट्रांसपोर्टेशन का होना बहुत ज़रूरी है, जो कि अपने आप में ही एक अलग ही डेवलपमेंट है। फिर इकोनॉमिक फैक्टर आ जाते हैं, जिसमें जीडीपी ग्रोथ इंक्लूड है, इनकम लेवल्स है लोगों के। फिर उसके बाद है एम्प्लॉयमेंट रेट्स ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो ऐसे में जो है ना क्योंकि हर एक को अपना ग्रोथ करना ही है, तो फॉर दिस रिटेल सेक्टर हर चीज़ आज की डेट में जो लोग हैं, कंज्यूमर है, वो चेंज हो रहा है, उसका पर्सपेक्टिव भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आप कंक्लूजन लिख सकते हो, जो कि आपने आंसर लिखा है। मेन चीज़ ये होती है कंक्लूजन में, जो आप आंसर लिख रहे हो वो पूरा का पूरा आपको उसका शॉर्ट फॉर्म में जो आपने एनालाइज किया अपने पॉइंट ऑफ व्यू में लिखना होता है। तो यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो ऑल्सो, ठीक है। पॉज करके आप अपना
जो पॉइंट आपको लग रहे हैं, जो लग रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो उनको आप कर सकते हो, मार्क कर सकते हो, या फिर आप उनको लिख सकते हो अपनी नोटबुक में जहाँ भी आप नोट्स बना रहे हो। अगेन आई वुड लाइक टू से कि नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि नोट्स क्या होता है, एग्ज़ाम के एट द एंड ऑफ द डे आपको पढ़ने में मदद मिलती है। आई विल नॉट गोइंग टू से दिस कि आप सेम ही पढ़ो और सेम यही क्वेश्चंस आएंगे, नो, इस तरह के फॉल्स क्लेम आई डोंट वांट टू गिव। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि ये पिछले टाइम पे भी आया है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द बुक, तो इसमें भी आने के चांसेस हैं। बट ऐसा भी हो सकता है घुमा फिरा के आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ही जो जैसे यहाँ पे टाइप्स लिखे हैं तो आपका डिफिनेशन आ जाए। तो इट इज़ जस्ट रिलेट विद दिस टर्म, तो रिलेट करना है आपको। रिलेट आप कब कर पाओगे, जब आपको खुद आपके पास रिमेंबर होंगे पॉइंट्स, क्योंकि लिखना तो अल्टीमेटली आपको ही है, तो वही चीज़ है। देन द सेकंड क्वेश्चन विच वी हैव इज एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ रिटेल फॉर्मेट्स अलॉन्ग विद देयर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। तो आपको रिटेल फॉर्मेट्स बताने हैं, उनके अच्छाई और उनकी बुराइयों में। तो मैं यहाँ पर टेबल आप देखोगे, क्योंकि टेबल भी इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। सबसे पहले आता है डिपार्टमेंटल स्टोर, फिर उसमें किस तरीके की बनेगी, फिर उसके बाद उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं। तो ये आप इसका पूरा आंसर बना सकते हो। इसमें मैंने ज़्यादा पॉइंट दिए, आप 3 पॉइंट्स भी याद कर लोगे ना, तो आपका पूरा एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे इस क्वेश्चन के, तो कम से कम। Okay, then now we have a third question. Describe the various steps of merchandise management process with the help of the examples. So merchandise management is a crucial aspect of the retail business operations, which is involves planning, acquiring, handling and selling products to meet the customer demand. तो बेसिकली मर्चेंडाइज मैनेजमेंट ही यही है, जिसमें आप प्लान करते हो, अक्वायर करते हो, हैंडल करते हो, तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं। फिर ये कैसे होती है पूरा एक डिटेल में दिया गया है पॉइंट वाइज। सो यू कैन अगेन आई वुड से कि आप मार्क लगा दो या अपने नोटबुक में लिख दो, क्योंकि एक वीडियो में ना काफ़ी सारा नहीं हो पाता कवर, तो इस वजह से भी थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज रहती है। अब आ गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन, हाउ वुड यू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ अ रिटेल स्टोर, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल्स। अच्छा, रिटेल स्टोर को आप किस तरीके से उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, विच इज़ ऑल्सो अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो इसमें आपका होता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, यानी KPIs आप बनाओगे एम्प्लॉयज़ की, तो उससे आपका बहुत इफ़ेक्टिव रोल प्ले होगा। KPIs क्या होती है वो मैं किसी दिन डिटेल में वीडियो बनाऊँगी आपका, जब ये जो पूरा चैप्टर वाइज मैं सोच रही हूँ वीडियो निकालने की। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, वेरी मतलब मेरे को तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट ही लगता है ये पॉइंट, क्योंकि ये कैसे ना कैसे आ ही जाता है एग्ज़ाम में, घुमा फिरा के ले लो कैसे भी। तो पहला आता है इसमें फाइनेंशियल मैट्रिक्स। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस जो है वो देखती है आपके रिटेल की हेल्थ, जिसमें आपका ये देखा जाता है कि ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, सेल्स का रिवेन्यू एंड उसमें इन्वेस्टमेंट के बाद उसका एक्सपेंशन कैसे, तो ये सारी चीज़ें फाइनेंस में आ जाएगी। फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक्सपीरियंस, क्योंकि इसी से आपका आगे बढ़ेगा। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टोर ट्रैफिक एंड कन्वर्जन रेट्स, ई-कॉमर्स परफॉर्मेंस अगर है तो, अगर नहीं है तो ये पॉइंट भी ज़रूरी नहीं है। ऊपर के पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो यू कैन जस्ट लर्न दैट ओनली। Then we have another question, explain the concept of visual merchandising with the help of example. Why is the use of visual merchandising increasing day by day in modern retailing? Explain the different components of display. तो ये क्या है, पहले तो you have to explain this ना, कि in today's time क्यों इतना पॉपुलर हो रखा है। Then 6th question है, explain the external factors इन्फ्लुएंसिंग द प्राइजिंग स्ट्रेटेजी। प्राइजिंग स्ट्रेटेजी तो किसी भी स्टोर या रिटेल स्टोर को चलाने के लिए इम्पॉर्टेंट रहती है, क्योंकि प्राइजिंग से ही एक कंपटीशन है उसका जो है, उसका पूरा का पूरा जो कंपटीशन है वो हट भी सकता है, नहीं तो आपकी सेल तो इंक्रीज़ हो ही सकती है।
तो इट इज़ अ क्रिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व्स द डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमल प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस टू अचीव द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। जो आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने के लिए प्राइसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें इकोनॉमिक फैक्टर आते हैं भाई, आपका ऑब्वियस ही बात है, प्राइसिंग अगर सेट होगा तो आपका ग्रोथ होगा तो आपका आगे और रेवेन्यू जनरेट होगा। अल्टीमेटली आपका तो जो गोल है वो अचीव हो रहा है ना। कॉम्पिटिटिव फैक्टर जैसे अगेन मैंने बता दिया अभी स्टार्टिंग में आपको, वो उसके लिए प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है। मान लो 5 रुपये का लेस बिकता है और 5 रुपये का डायमंड का चिप्स भी बिकता है, तो दोनों की प्राइसिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन मान लो अगर लेस ने 6 रुपये का कर दिया प्राइस, ठीक है, तो 6 रुपये का प्राइस का ऑब्वियसली कस्टमर्स को 5 रुपये जहाँ सस्ता मिलेगा वहीं पे उनको ज़्यादा स्टार्टिंग के प्रेफर में तो वो यही करते हैं कस्टमर्स कि भाई वो जाएंगे। तो इसलिए आज भी बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो 5 रुपये की ही चीज़ देती हैं, चाहे वो थोड़ी दे रही हैं बट दे प्रोवाइड्स। क्योंकि हम देखते हैं यार इतनी बड़ी कंपनी है और फिर भी ये 5 रुपये का दे रही है, 10 रुपये का भी कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि अभी भी उनको ऑडियंस कैप्चर करनी है। जो लेस खाता आ रहा है 5 रुपये के, वो बाद में भी ना 20 रुपये के भी खाएगा ना चिप्स, तो वो लेस ही खाएगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है कंपनीज का। रेगुलेटरी फैक्टर्स हो जाता है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर आ जाता है, काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं इसमें। देन हमारा ये 7th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर फास्ट अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी इन द रिटेल सेक्टर, हाईलाइट द वेरियस टेक्नोलॉजीज दैट कैन हेल्प अप्लाइड इन अ डिफरेंट फंक्शनल एरियाज ऑफ रिटेलिंग। तो आपको क्वेश्चन से ही समझ में, 2 क्वेश्चन है ऑब्वियसली, तो इसमें आपको ये रीज़न बताने हैं जो कि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी बढ़ रही है, चेंज हो रही है, तो इसके रीज़न्स बताने हैं। फिर उसके बाद बहुत सारी डिफरेंट फंक्शनल एरियाज़ भी बता सकते हैं आप। अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने भी सुना होगा, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, भाई इनके जो चीज़ें चेंजेस हो रही हैं वो बहुत ही अल्टीमेट लेवल पर हैं। तो ये पूरा है। वैसे अगर आपको इसका PDF बाय करना है, यू कैन जस्ट व्हाट्सअप मी एंड तो यहाँ तक हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पूरा एंड तक आप देख सकते हैं।